हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और यहीं से स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ गया। और ये लेवल है 12,360 रुपए के आसपास का। यहीं से स्टॉक्स ने सपोर्ट लेके एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ। अब स्टोक्स आ चुका अपने इस हाई के पास में। अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टोक्स का एक इम्पोर्टेंट लेवल है 12,980 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो आज का जो हाई भी बना है तो वो आप देखिएगा 12,966 का है। और स्टोक्स ने हमारा पहले भी इसी लेवल के आसपास 3 से 4 बार रेजिस्टेंस लिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी लिया है, इस कैंडल में भी लिया है, हाई बना करके 13,000 के आसपास का, इस कैंडल में भी 13,050 के आसपास का बना है, इस कैंडल में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 12,950 के आसपास का बना है। पर अब यहाँ पर आपको बात ध्यान देने वाली ये है कि इस स्टॉक्स ने एक बार हाई ब्रेकआउट भी किया था और स्टॉक्स का जो हाई बना था वो हमारा यहाँ पे बना हुआ था लगभग 13,300 का। पर स्टोक्स में गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि स्टोक्स उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और उसके पीछे का रीजन था कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग थी, इस कैंडल में भी बाइंग थी, इस लेवल पर भी बाइंग थी, इस लेवल पर भी बाइंग थी। तो जैसे स्टोक्स इनके लेवल के पास आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दिया, इन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमें बहुत ही ज्यादा दिखाई दिया था और स्टोक्स ने इसी लेवल का फायदा उठाया। तो स्टॉक्स में एक के बाद एक फिर गिरावट हुई और स्टॉक फिर से इस लेवल के पास आ गया। अब इस स्टॉक्स में देखेंगे तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है इसमें प्योर सेलिंग दिखाई दी थी और इस स्टॉक्स में जो बायर ट्रैप होकर के फंसे हुए हैं वो फिर से इस लेवल के पास जैसे स्टॉक्स आएगा यहाँ पे सेल आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो टारगेट आप यहाँ पर अपने हिसाब से लेकर के चल सकते हैं। पहला टारगेट अगर आप लेकर के चलते हैं तो 12,985 का लेवल रखिएगा। दूसरा लेवल आप 13,070 का रखिएगा। और ये जो दोनों ही लेवल हैं, ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है 13,000 और 13,000 के बाद का लेवल साढ़े 13,050 का, तो फिर आप टारगेट इस कैंडल का हाई रख सकते हैं जो कि 13,300 का है। सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पे तभी देखना है जब स्टॉक्स लास्ट के लो के ऊपर लो बनाएगा। तो लास्ट का जो लो है ये आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 12,360 से लेकर के 13,000 के आसपास की। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। खास करके स्टॉक एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई बनाता है तब तक आप बिंदास बैठे रहिएगा। यहाँ पर ये ग्रीन 4 कैंडल बन चुकी है, हाई बन चुका है और हाई के पास क्लोज हो चुका है। अब मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि स्टॉक्स में कल के दिन गिरावट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे तो निफ्टी 25,000 के लेवल से बार बार रिटर्न आते हुए दिखाई दे रही है और निफ्टी ने कल भी रेड कैंडल बनाई थी, लो के पास क्लोजिंग हुई थी। आज भी निफ्टी ने फिर से रेड कैंडल और लो के पास क्लोज होकर के इन्वर्टेड हैमर बनाए। जैसे ही निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगी निफ्टी में गिरावट आएगी, फिर निफ्टी हमारी 24,600 के लेवल को टेस्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।